जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सात कोष में अग्नि लगा दी, कथा कोई और न सुने। पहला अध्याय कथा का हुआ। बाबा ने माता पार्वती से कहा, तुम ये कहते रहना कि सत्य है, सत्य है, सत्य है, तुम बोलना है आपने सत्य है। माता पार्वती आंसू लगा करके बैठ गए। पहला अध्याय कथा का तो सात कोष के बीच में अग्नि लगा दी। बोले बाबा कहते ये कथा कोई और ना सुने, ये मैं अपनी पत्नी के लिए ही कह रहा हूँ कि इसे ही अमर बनाऊंगा, कोई और ना हो जाए। दूसरा अध्याय कथा का लगा तो सात कोष में बरखा लगी। तीसरा अध्याय जब कथा का शुरू हुआ तो माता पार्वती को वासियां आने लगी, जुमाई आने लगी। जब चौथा अध्याय कथा का लगा तो माता पार्वती के नैनों में निंद्रा देवी आ गया। एक वृक्ष के बीच में एक घोंसला था, उस घोंसले के बीच में एक तोते का अंडा पड़ा था। तीन अध्याय कथा सुन करके उस अंडे में प्राण आ चुके थे। माता पार्वती तो सो गई, लेकिन वो अंडा ही कहता रहा, सत्य है, सत्य है, सत्य है। बोले बाबा नैन बंद करके कथा करते चले गए। जब कथा को विश्राम दिया, माता पार्वती ने कहा, बोले बाबा ने नैन खोले, देवी अब तुम अमर हो गई हो, अब तुम्हारा मरण और जमन नहीं रहा। तो माता पार्वती ने कहा, बाबा वहां से वहां तक तो मैंने सुनी, तो वहां से आगे क्या हुआ? बोले बाबा कहते कि देवी तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थी? बाबा मुझे नींद आ गई। बाबा ने किया भी सत्य है, कौन बोल रहा था? पता नहीं। इतने में तोते की बत्ती तो था पूरा उड़ करके चला गया। बोले बाबा तो शू लेकर के पीछे पीछे चल दिए। देवी भागवत के अंदर भी ये कथा है। बोले बाबा पीछे पीछे चले गए और ऐसा कहते हैं व्यास जी की पत्नी चुबारे पर बैठी हुई थी और जैसे मुख बाका जुमाई आई, अवासी आई और जैसे मुख बाका वो तोते की बत्ती मुख में से पेट में चली गई और पेट। बोले बाबा वहीं पर धूना लगा करके बैठ गए तो चोर लेकर के वहीं पर जब निकलेगा तब इसे मार दूंगा। और उसने मेरी अमर कथा सुन ली। ऐसा वर्णन आता है कि 12 साल तक बोले बाबा वहीं बैठे रहे। 12 साल तक बाबा गुम हो गए। पोस्टर लग गए कि बाबा गुम हो गए, गुमशुदा के पोस्टर लग गए। भगवान विष्णु आए, बाबा तुम यहाँ बैठे हुए इतना छोड़ दिया। बाबा ने कहा ये जो देवी है ना, इसके पेट में मेरा शत्रु है, जब वो निकलेगा उसे मारना है। तो भगवान ने कहा बाबा आप ही तो कहते हैं अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं। जिसने अमर कथा को सुन लिया उसे तुम मार कैसे सकते हो? तो बोले बाबा को थोड़ा ज्ञान आया कि इसने तो कथा को सुन ही लिया, ये मर नहीं सकता। भगवान विष्णु ने कहा 12 साल हो गए। शुभ नाम है संस्कृत के बीच में तोते का, संस्कृत के बीच में शुभ नाम तोते का है। भगवान विष्णु ने कहा अब तुम बाहर आ जाओ। वो बालक वो तोता अंदर, वो बालक अंदर से बोल रहा प्रभु मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आ गया तो ऐसा कहते हैं जो भी बाहर आता है तुम्हारी माया उसे पकड़ लेती है, तुम्हारी माया उसे पकड़ लेती है। मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा हे लला मैं वादा करता हूँ तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। और ध्यान देना
ये वरदान मांगा, उसके बाद वरदान मांगा, हे प्रभु ये वरदान दीजिए, जब मैं बाहर आऊंगा नरक जूनी से, उस समय के बीच में जो जो भी बाहर आए उन्हें अपनी माया छू ना सके। ये भी वरदान दिया। सुना है ऐसा, जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो 84 सिद्ध भी उसी के बीच में आए, 64 जोगनियां भी उसी के बीच में आए, सिद्धा तो सिद्ध भी उसी समय जन्म हुआ था जब से ही सिद्ध बन गया। कथा ये तो देवी भागवत की कथा, शिव पुराण की, मगर हम भागवत में चले हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, कल आपने कथा के बीच में सुना, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी से हुआ। कल आपने विवाह भी देखा, रुक्मिणी से हुआ। उसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित एक सत्यराजित नाम के राजा हुए। कौन राजा हुए? कौन राजा हुए? एक सत्यराजित नाम के राजा हुए। सत्यराजित नाम के जो राजा थे उसके पास एक मणि थी। वो मणि ऐसी थी कि रोज एक भार स्वर्ण का दिया करती थी, रोज एक भार स्वर्ण का। बड़ा धन था सत्यराजित के पास। जब गले में डाल लेते थे उस मणि को, ध्यान देना, गले में डालते थे तो ऐसी चमकती थी जैसे सूरज निकल रहा हो, बड़ी सुंदर लगती थी। एक दिन सत्यराजित अपनी उस मणि को गले में डाल करके द्वारकाधीश की सभा में जाकर के बैठ गए। थोड़ी वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद सभी तो चले गए, सत्यराजित बैठे रहे। भगवान सत्यराजित के पास आ गए। ध्यान से सुनना, सत्यराजित के पास आए और सत्यराजित से कहा, हे सत्यराजित, हे राजन जी, मणि जो आपके गले के बीच में है जी तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सत्यराजित ने कहा, महाराज सुंदर तो है। भगवान ने कहा, ये दिखाने के लिए है कि सुंदर है, जब इसके अंदर कोई गुण भी है। ये दिखाने के लिए कि सुंदर है तो इसके अंदर कोई गुण भी है। सत्यराजित ने कहा, महाराज बहुत बड़ा गुण है, मुझे जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये मणि मुझे बहुत कुछ देती है, रोज एक भार स्वर्ण का देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग सरकार की नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद घर में आ जाते हैं, कुछ करते नहीं, सरकार को कुछ करके दे देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमें पेंशन देती है। बिना मेहनत करने से सरकार हमें, जब तक जीवित रहते हैं तो सरकार हमें पेंशन देती है। ये भी तो एक मणि है ना। सत्यराजित ने कहा, बहुत धन देती है। भगवान ने पूछा, सत्यराजित, जो ये धन मिल रहा, जो आपने कमाया नहीं, जो ये धन मिल रहा, इतना धन से तुम करते क्या हो? सत्यराजित ने कहा, महाराज मेरे महल देखिए जा करके, द्वारका से सुंदर मेरे महल है, रथ भी मेरे पास है, घोड़े भी है, सेना भी है, हर ऐश और आराम मेरे पास है। ये सब मणि की कृपा तो है। मेरा महल द्वारका से सुंदर है। भगवान ने कहा, मैं ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या है, तेरे पास रथ है, घोड़े हैं, सेना है, ऐश्वर्या है, मैंने ये पूछा जो बिना कमाया हुआ धन तुम्हें मिल रहा, इस धन से अपने पूर्वजों के नाम से हरिद्वार में कमरा बनवाया, इस धन से अपने पूर्वजों के नाम से किसी मंदिर में कुछ दान दिया,
इस धन से किसी स्कूल में कोई कमरा बनवाया, जो फ्री का धन मिल गया। इस धन से अपने मित्रों के नाम कुछ किया नहीं। 17 नीचे हो गया कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। 17 उठ करके आ गया, मगर मन में बातें खटक गई। आज कृष्ण ने बहुत बातें की इस मणि को लेकर के। बहुत बातें की। घर में आया, उसी 17 का भाई है जिसका नाम है प्रसेन। क्या नाम है? जिसका नाम प्रसेन है। एक दिन अपने भाई की मणि गले में डाल करके प्रसेन जंगल में शिकार करने आया। शिकार करने के लिए प्रसेन आ गया और प्रसेन का सामना एक शेर से हो गया। जंगल में प्रसेन का सामना शेर से हुआ। दोनों का युद्ध हुआ, प्रसेन और शेर का युद्ध हुआ। उस शेर ने प्रसेन को मार दिया। उस शेर ने प्रसेन को मार दिया। जब मार करके शेर आगे चला तो आगे से एक भालू आ गया। जानते ना भालू? आगे से एक भालू आ गया। भालू और शेर का युद्ध हुआ। भालू ने शेर को मार दिया। भालू प्रसेन के पास आया, देखा जे खिलौना बड़ा सुंदर है प्यारे। मणि चमकती नजर आई। भालू ने वो मणि उतारी। पशु है, उसे क्या पता, उसके लिए तुझे खिलौना है। मेरी छोटी सी बेटी है ना, अपनी बेटी को मैं ये खिलौना दूंगा, जाकर के इससे खेला करेगी। पशु है, उसे थोड़ी ना पता इसकी कीमत क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भालू मणि दे करके चले गए, अपनी बेटी को दे दी। 4-5 दिन हो गए, प्रसेन घर नहीं आया तो 17 दिन सोचने लगे मेरा भाई कहाँ है, भाई कहाँ है। सेना को लेकर के ढूंढने लगे, भाई कहाँ है। जंगल में आया तो प्रसेन को मरा पड़ा देखा, साथ में शेर मरा है। 17 दिन सोचने लगे प्रसेन के गले के बीच में मेरी मणि थी। यदि शेर ने प्रसेन को मारा तो मणि कहाँ गई? एकदम दिमाग घूम गया प्यारे। एक दिन द्वारका में गया था, इस मणि को लेकर के कृष्ण ने बहुत बड़ी बड़ी बात करी थी। ऐसा ना हो कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके और कृष्ण ही मणि ले गया। बचपन में माखन चलाया, चीर चलाए, आज माँ मणि चोर भी हो गया। चोर तो है वो। प्यारे ध्यान देना, आग की तरह जो बात फैल गई, पूरी सृष्टि में जो बात फैल गई, कृष्ण मणि चुरा करके ले गया। ध्यान देना, अच्छी बात फैलने को समय लगता है, बुरी बात फैलने को समय नहीं लगता। एक वक्ता 7 दिन तक कथा सुनाता है, करता है, जितना भी ज्ञान दे दे, लेकिन वक्ता के मुख से एक ऐसी बात निकल गई प्यारे, उसकी चर्चा तो पूरे गांव में हो जाएगी, लेकिन जो 7 दिन का ज्ञान दिया हुआ है वो भूल जाएंगे। होता है ऐसा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जब कृष्ण को पता चला कि मुझे कलंक लगा है, भगवान अकेले बैठ करके रुद्र करने लगे कि मैंने तो चोरी भी नहीं की और फिर भी कलंक लग गया। मेरे ठाकुर द्वारका से चले, उसी जंगल में आए और आकर के देखा प्रसेन मरा पड़ा है, मणि गले में नहीं, साथ में शेर मरा पड़ा है। मन ही मन सोचने लगे कन्हैया, शेर ने प्रसेन को मारा तो फिर शेर को किसने मारा? साथ में देखा तो भालू के पांव लगे हुए, शेर को भालू ने मारा। भालू गया कहाँ? यहाँ पर भालू के पांव के निशान लगे हुए थे। मेरे ठाकुर उन निशानों पर जाकर के भालू की गुफा तक पहुंच गए प्यारे। गुफा तक पहुंचे, भालू वहां नहीं था।
गुफा तक पहुंचे, मेरे ठाकुर गुफा के अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो क्या देखा, एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। कन्हैया ने कहा, देवी इस मणि के लिए मुझे बहुत बड़ा कलंक लगा, देवी जी मणि मुझे दे दो, मणि मुझे दे दो। जैसे कन्हैया मणि देने लगे, कन्या ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज भी बच्चे के हाथ से खिलौना आप छीनोगे ना, बच्चा रोएगा। कन्या ने चलाना शुरू किया। जैसे कन्या रोने लगी, भालू बाहर था प्यारे। भालू ने अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनी, भालू भागते हुए आगे। ध्यान देना प्यारे, बच्चों को चोट लगती है ना, बच्चों को चोट लगती है तो दर्द पिता को होता है, दर्द माँ को होता है। भक्त को चोट लगती है तो दर्द भगवान को होता है, दर्द भगवान को होता है। जब राम और हनुमान जी का सामना हुआ, राम और हनुमान जी का सामना हुआ था, राम के हाथ से बाण निकला, हनुमान के हाथ में लगा। प्यारे हनुमान के बाण तो लगा, लेकिन लहू राम के हाथ से जाने लगा, लहू राम के हाथ से जाने लगा। देवताओं ने पूछा, प्रभु बाण तो हनुमान के हाथ में लगा, लेकिन आपके हाथ में लहू जाने लगा। तब राम भी रो पड़े थे। तब भगवान ने कहा, अरे बच्चों को चोट लगती है प्यारे, दर्द पिता को होता है। भक्त को चोट लगती है तो दर्द भगवान को होता है, दर्द भगवान को होता है। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित भालू भागते हुए आए, दौड़ते हुए आए, गुफा के अंदर गए। भालू गुफा के अंदर गए। सुखदेव जी महाराज कहते, भगवान से युद्ध करने लगा वो भालू। वो भालू भगवान से युद्ध करने लगा। कहते कहते सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित लगातार 27 दिन तक युद्ध होता रहा। कितने दिनों तक? उस भालू के बीच में और कन्हैया के बीच में लगातार 27 दिन तक युद्ध होता रहा। जैसे सुखदेव के मुख से निकला तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जय हरे कृष्ण। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, उस भालू के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई जो भगवान के आगे 27 दिन तक खड़ा रहा? जो चक्रधारी के सामने 7 दिन 27 दिन तक खड़ा रहा, उस भालू के अंदर इतनी ताकत कहां से आई? ध्यान देना प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित वो भालू और कोई नहीं, वो भालू कोई और नहीं, त्रेता युग का जामावंत है प्यारे। कौन है वो भालू? कोई और नहीं, त्रेता युग का जामावंत है। परीक्षित ने पूछा, कि जामावंत तो भक्त है, भक्त और भगवान के बीच में युद्ध कैसा? भगवान ने कहा, सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित जब राम जी लंका को जीत करके अयोध्या के राजा बन गए, सभी को कुछ न कुछ मान सम्मान किया, सभी को कुछ न कुछ दिया, मान सम्मान किया। कहा फिर कहा, जब जामावंत की बारी आई, जामावंत का मान सम्मान राम करने लगे, तो जामावंत ने कहा, प्रभु अब तो राजा बन गए, अब तो जो मन में आया वो मांगूंगा, मन में आया वो मांगूंगा। भगवान ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? जामावंत ने कहा, कान में बताऊंगा। कहा जामावंत ने कहा, कान में बताऊंगा। राम जी ने कान किया ऐसे,
जैसे कान किया जामावंत ने कहा प्रभु इतना बड़ा लंका में युद्ध हुआ, मैं बैठ करके देखता रहा, आज राम मुझे सेनापति बनाएंगे। आपने लक्ष्मण को सेनापति बनाया, अंगद को सेनापति बनाया, खुद हनुमान को सेनापति बनाया, आपने सभी को सेनापति बनाया, मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया, मुझे युद्ध करने का मौका नहीं दिया। प्रभु मैं कान में बात करना चाहता हूँ, मांगना कान में मांगूंगा। बोला बोलो जामावंत, कान में बोलो। तब जामावंत ने कहा प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जब आप वहां बाण चला रहे थे, देखने को तो हाथ कोमल है, कोमल हाथों से कैसे बाण चला रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। वहां तो युद्ध करने का मौका नहीं मिला, पर आपसे ही युद्ध करूंगा। भगवान राम ने कहा हे जामावंत, संसार क्या कहेगा, भक्त और भगवान के बीच में युद्ध, भक्त और भगवान के बीच में युद्ध, संसार क्या कहेगा। तब भगवान राम ने कहा हे जामावंत, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जामावंत रहोगे, अगले जन्म के बीच में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम जामावंत रहना, जी भर के युद्ध कर लेना प्यारे, जी भर के युद्ध कर लेना। आज सुखदेव जी महाराज कहते उसी गुफा के अंदर जामावंत और भगवान का 27 दिन तक युद्ध होता रहा। जामावंत 27वें दिन हार गया और भगवान के चरणों में पड़ गया और भगवान से कहा सच बोलो तुम हो कौन। भगवान से पूछा सच बताओ तुम हो कौन, क्योंकि तुम आम इंसान नहीं हो, जे मुझे पता। अगर कोई आम होता तो जामावंत के आगे इतने दिनों तक खड़ा रहता। आप आम नहीं है, आप बताओ कि आप है कौन। तब भगवान कृष्ण ने कहा हे जामावंत, द्वापर का कृष्ण हूँ, त्रेता का तेरा राम हूँ, त्रेता का मैं राम हूँ, द्वापर का कृष्ण हूँ। मैं जामावंत रोने लगा, जामावंत कहने लगा तुम मेरे राम नहीं हो सकते, तुम राम कभी नहीं हो सकते, तुम राम नहीं हो सकते। कृष्ण ने कहा मैं राम क्यों नहीं हो सकता। जामावंत ने कहा यदि मेरा राम होता ना तो हाथ में धनुष्मान होता, मेरे राम के हाथ में वंशनी नहीं धनुष्मान होता, प्यारे धनुष्मान होता, तो मेरे राम नहीं हो सकते। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित उसी गुफा के अंदर भगवान कृष्ण को राम का रूप बनाना पड़ गया था। कृष्ण का रूप छोड़ के द्वापर युग के बीच में आज गुफा के अंदर जामावंत को बनाने के लिए भगवान राम बन करके खड़े हो गए। भगवान को भाव से बांधा जा सकता है प्यारे, एक बार बोलिए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, 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 प्रेमियों ने बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। एक बार ध्यान देना, एक समय तुलसी बाबा वृंदावन में चले गए, एक समय तुलसी बाबा
वृंदावन में चले गए। बांके बिहारी के मंदिर में तुलसी बाबा प्रणाम करने लगे तो अंदर पुजारी बैठा हुआ था। पुजारी ने तुलसी बाबा से कह दिया, बाबा क्या अयोध्या में जगह है नहीं, क्या राम के चरणों में जगह नहीं मिली जो आज कृष्ण के पास आना पड़ गया? क्योंकि तुलसी बाबा इष्ट थे राम, कबीर के इष्ट कृष्ण। जैसे प्रणाम करने लगे तुलसी बाबा, पुजारी ने ठोकर मार दी, आज कृष्ण के घर में कैसे? तुलसी बाबा ने प्रणाम नहीं किया, उठ करके खड़े हो गए और रो करके भगवान से कहा, हे प्रभु तुलसी तुलसी जग कहे, तुलसी वन की घास, अब तो मस्तक तब झुके जब धन शोभान हो हाथ। देखते देखते पूरी वृंदावन की मूर्तियां राम के रूप में खड़ी हो गई। प्यारे बाबे तुलसी का प्रभु ने पूरा किया, बाबे तुलसी का प्रभु ने पूरा किया, बाबे तुलसी का प्रभु ने पूरा किया, बाबे तुलसी का प्रभु ने पूरा किया। चोरे मुरली धनुषधारी बन गए, चोरे मुरली धनुषधारी बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्यार की बंधन में मोहन बन गए, प्यार के बंधन में मोहन बन गए। मैया यशोदा जब कन्हैया को बांधने लगी, मैया यशोदा जब कन्हैया को बांधने लगी थी, मुझे काम नहीं करने देता, मैं तुम्हें रस्सी से बांध दूंगी। सारी कोकल की रस्सियां खत्म हो गई थी प्यारे, इतनी की छोटी पड़ जाए। कन्हैया बने ही नहीं, फिर बरसाना से रस्सी आई, मैया के नैनों में आंसू आ गए। तब मैया ने कहा, कन्हैया बंध जाओ ना। फिर छोटी सी रस्सी में बंध गए। भगवान तो भाव के भूखे हैं प्यारे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ, भगवान किसी का धन नहीं देखते कि ये करोड़पति है।
भगवान किसी का धर्म नहीं देखते, भगवान किसी का रूप नहीं देखते, भगवान किसी की जात नहीं देखते कि जो ऊंच है कि नीच है। भगवान केवल भाव देखते हैं कि भाव कैसा है। भगवान भाव के भूखे हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं जो सारे संसार को देने वाला है, प्यार। और आगे चलते हैं। भगवान ने कृष्ण ने राम बन करके दर्शन दिए। जामावंत चरणों पर गिर पड़ा, चरणों पर गिर पड़ा। रो करके जामावंत ने, उसी जामावंत की बेटी है जिसका नाम है जामावंती। क्या नाम है? जोर से बोलो। उसी जामावंत की बेटी है, कन्या है जिसका नाम है जामावंती। जामावंत ने अपनी कन्या का हाथ ठाकुर जी के हाथ में पकड़ाया और कहा, प्रभु जब मेरा कन्यादान स्वीकार करना। आज तक इसीलिए जिंदा था क्योंकि बेटी घर में बैठी थी। आज मुझे शांति मिल गई, मेरी बेटी को सुहाग मिल गया। और मणि दाज में दे दी। प्यारे पशु होकर भी जब कन्या को विदा किया, जामावंत फोट फोट करके रोने लगे, क्योंकि बेटी का प्यार ही ऐसा है। बेटियां ही तो शान है, बेटियां ही शान है। हम थोड़ा बेटियों को दे देते हैं तो कहते हमने बहुत कुछ दे दिया, हमने इतना कुछ दे दिया, हमने इतना कुछ दे दिया। अरे क्या दे दिया प्यारे, क्या दे दिया? बेटियां, एक बात कहूँ आपको, बेटी दर्द बढ़ाती है और बेटा जायदाद बढ़ाता है। बेटी दर्द बढ़ाएगी और बेटा जायदाद बढ़ाएगा। बेटी मांग करके कुछ नहीं ले जाती, जो दे दिया पिता ने दे दिया, माँ ने दे दिया, वो लेकर के चली जाती। कभी मांग करके नहीं लेती, लेकिन बेटा मांग करके ले लेता है। पिता, आज पिता मरा तो कल बेटा तहसील में चला जाता है। जो भी है मेरे नाम कर दो प्यारे, जो भी बेटी क्या मांगती है? बहुत पुराना भजन है, वैसे पहाड़ में गाया करते थे। अपने पिता से बेटी कहने लगी, प्यारे आज जामावंत अपनी बेटी को विदा करने लगे। जानवर है, पशु है, जानता कुछ नहीं। बेटी पिता से कहने लगी, पुत्र बने क्या कमाया करते रे, कमाया करते साथ दे के तोरी बाबुला। पुत्र बने के कमाया करते रे, कमाया करते साथ दे के तोरी बाबुला। पुत्र बने के कमाया करते रे, कमाया करते राज देख तोरी बाबुला। पुत्र बन के कमाया करते रे, कमाया करते रे राज देख तोरी बाबुला। डोला रखे बाबुल तेरे बेरे, बाबुल तेरे बेरे डोले विच किलो तोड़ना। डोला रखे बाबुल तेरे बेरे, बाबुल तेरे बेरे मेरे बिच किलो तोड़ना। के कमाया करते रे, कमाया करते रे दाद से कर तोरी बाबुला। पुत्र बन के कमाया करते रे, कमाया करते रे दाद दे के तोरी बाबुला। पुत्र बन के कमाया करे, पुत्र बने क्या कमाया करे,
डोला रखे डोला रखे पिए नी मेरा बेड़ा पिए नी मेरा बेड़ा डोले विच तैनों तोड़ना डोला रखे पिए मेरे बेड़े पिए मेरे बेड़े डोले विच तैनों तोड़ना कमाया करते रह कमाया करते रह राज से कटोरी बाबुला बोतल बन के कमाया करते तो राज दे के तोरी बाबला राज से कटोरी बाबुला राज दे के तोरी बाबला राज से कटोरी बाबुला राज दे के तोरी बाबला बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार प्यार से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जामावंत ने अपनी बेटी जामावंती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और मणि दाज में दे दी मणि ताज में दे दी। जामावंती को लेकर के मेरे ठाकुर जी सतराजित के पास पहुंचे क्योंकि एक तो समय आगे आगे भाग रहा। सतराजित के पास के पहुंचे और सतराजित से कहा ये तुम्हारी मणि है। मणि सतराजित को दी जिस मणि के लिए आपने मुझे कलंक लगाया था संभालो अपनी मणि। उसी सतराजित की बेटी है जिसका नाम है सत्याभामा। क्या नाम है? जिसका नाम है सत्याभामा। उसी जहाँ सतराजित की बेटी है और सतराजित भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। हे प्रभु मुझसे भूल हो गई। सत्याभामा का हाथ भगवान के हाथ में दिया और मणि दाज में देने लगे। तब भगवान ने कहा कन्या का दान मैंने स्वीकार कर लिया लेकिन ये मणि का दान जो है अपने घर में रखिए। मुझे धन नहीं चाहिए और मुझे कन्या दान चाहिए। प्यारे ध्यान देना एक पिता ने कन्या दान कर दिया उसे और दान क्या चाहिए। आज लोग कहते हैं ना लड़के बड़े बड़े होते हैं पूजनीय होते हैं। लड़के वाले पूजनीय होते हैं। आज व्यासपीठ से कह रहा हूँ लड़के वाले कभी पूजनीय नहीं हो सकते। कन्या पक्ष वाले ही पूजनीय होते हैं। प्यारे कैसे बड़े हम एक दान कर रहा एक दान ले रहा। कौन सा हाथ है ऊपर? दान देने वाला कि लेने वाला? देने वाला ऊपर है लेने वाला नीचे है। देने वाला तो कन्या का पिता है ना। सब कुछ दे रहा कन्या भी दे रहा ऊपर से दान भी दे रहा। अब तुम क्या दे रहे? वहां पर एक मंत्र आता है एक मंत्र आता है वहां जिस बेटी के बीच के बैठ करके लग्न फेरे होते हैं वहां एक मंत्र आता है कि लड़का जो है बल जो है इतनी जगह को दान करे इतनी जगह की कीमत अदा करे क्योंकि ये वज्र हाथ है। पर आज किसी गलती न ब्राह्मण कह दे वे भी 1100 रुपया इतना रख दियो ये वज्र दान है। चलो कहते पंडित जी ने लुट्टी मचाती। पंडित जी ने क्योंकि ब्राह्मण जानता है बेटे ये वज्र दान है जो आप लेकर के जा रहे हो इसके बदले तुम्हें भी कोई दान करना होगा। करते हैं ना बेटे पक्ष वाले। आपके गांव में कितने मंदिर है? मंदिरों के बीच में दान करते क्यों करते? इसीलिए करते हैं क्योंकि ये वज्र दान है। प्यारे ये वज्र दान है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं सत्याभामा का हाथ भगवान के हाथ में दिया और मणि दाज में देने लगे। भगवान ने इनकार कर दिया
समय को मद्देनजर रखते हुए इसी प्रकार भगवान की 8 पटरानियां हुई। कितनी? 8 पटरानियां हुई। रुक्मिणी, सत्यभामा, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामावंती, कलिंदी, मित्र, वृंदा, रोहिणी, लक्ष्मणा, सत्या नाम की 8 पटरानियां हुई। कितनी? 8। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। ये तो 8 पटरानियां हो गई। उसके उपरंत सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भौमासुर नाम का राक्षस था। बलिदान ब्रह्मा जी की भक्ति की, ब्रह्मा से बलिदान ले रखा था कि युद्ध में मुझे कोई हरा ना सके, युद्ध में भगवान भी आ जाए मुझे युद्ध में कोई हरा ना सके। वरदान लेकर के रखा था। इतना अत्त मचा दिया। जब संसार में आता था जो सुंदर कन्या मिलती थी उसे उठा करके ले जाता था। सुखदेव जी महाराज कहते 16,100 कन्या को उसने अपने कैद में रखा हुआ था। उसने कैद में रखा हुआ था। आज कन्हैया के मन में आया कि आज उन कन्याओं की कैद छुड़ानी। जानते कन्हैया भी हैं कि युद्ध में उन्हें मैं भी हरा नहीं सकता। मन में आया आज उनकी कैद छुड़ानी। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित सत्यभामा को साथ लेकर के ध्यान देना। जब कन्हैया युद्ध करने जाते थे तो सत्यभामा रथ हाँकने जाती थी। सत्यभामा साथ रहती थी। युद्ध के बीच में भी दशरथ के साथ मां कैकेयी साथ में रहती थी। सत्यभामा को साथ लेकर के मेरे ठाकुर भौमासुर के पास आए और बाहर से ललकारा, भौमासुर निकलो बाहर। भौमासुर ने कहा संसार को पता है मुझे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। ये कौन पागल आगे ललकारने। भौमासुर बाहर निकला। जैसे बाहर निकला कन्हैया ने भागना शुरू कर दिया। पीछे पीछे भौमासुर भागने लगे, आगे आगे कन्हैया भागने लगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा जब इतनी बात परीक्षित से कही तो परीक्षित कहने लगे गुरुदेव एक बात बताओ, एक आदमी किसी को कहता है जाकर के निकल बाहर तो मैं देख लूंगा, जब वो बाहर निकले फिर कहने वाला भाग जाए, ये बात हजम होने वाली, ये बात हजम होने वाली नहीं। जब कृष्ण ने भौमासुर को ललकारा बाहर निकल, फिर भगवान भागे क्यों? फिर भगवान भागे क्यों? ये सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित भगवान इसलिए भागे, भगवान जानते हैं कि युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता। ये परीक्षित जब देवासुर संग्राम होता था ना तो यहाँ के राजा अपनी सेना लेकर के जाते थे देवताओं की रक्षा करने के लिए। कई बार महाराजा दशरथ गए, कई बार राजा कटवान, कई बार राजा मानधाता गए, कई बार राजा विक्रमादित्य गए। सेना लेकर के जहाँ के राजा जाया करते थे देवताओं की सहायता करने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित राजा मानधाता का बेटा मुचकुंद, ध्यान देना, राजा मानधाता का बेटा मुचकुंद एक बार देवासुर संग्राम होने लगा। देवताओं ने मुचकुंद को कहा देवताओं की रक्षा करो। मुचकुंद सेना लेकर के गए। देवासुर बहुत दिनों तक देवताओं और दैत्यों का युद्ध चला। आखिर देवता लोग जीत गए। ध्यान देना, देवता लोग जीत गए। सभी देवताओं ने कहा मिलकर के हे मुचकुंद हम देवता लोग हैं, कुछ भी कोई भी वरदान मांगना मांग लो, कोई वरदान मांगना मांग लो। तो मुचकुंद ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, युद्ध करके थक चुका हूँ, युद्ध करके थक चुका हूँ। मुचकुंद ने कहा मैं सोना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ।
देवताओं ने कहा तुम सो जाओ। मुचकंद ने कहा जब मैं सो जाऊं, मैं नींद में जाऊं तो मुझे कोई जगाए ना, मुझे कोई जगाए ना। सभी देवताओं ने मिलकर के कहा मुचकंद तुम नींद में चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं जगाएगा। जो तुम्हें नींद से जगाएगा, जिसके ऊपर तुम्हारी पहली नजर पड़ेगी, वो देखते ही भस्म हो जाए। भगवान कहते आज भी मुचकंद हिमालय के पर्वतों में सोए हैं। भगवान आगे आगे भागने लगे, भौमासुर पीछे पीछे उन्हीं कंदरों के बीच में आ गए जहां पर मुचकंद सो रहे थे। भगवान ने जाते जाते अपना पीतंबर मुचकंद के ऊपर उड़ा दिया, फिर आगे निकल गए। पीछे से भौमासुर आया, उसके नीचे सोचा कि ये ग्वाला ही सो रहा है, क्योंकि पीतंबर उसका है। आते ही पांव से प्रहार कर दिया, ग्वाले उठो, हे कृष्ण उठो। एक प्रहार किया, दूसरा किया, तीसरा प्रहार किया। उसी समय मुचकंद की निंद्रा खुल गई। जैसे निंद्रा खुली, नैन खुले, सामने भौमासुर खड़ा था। गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि जो संसार में आया है उसे एक दिन जाना है, जो आया है उसे एक ही रास्ता है जाने का। भौमासुर का अंत हो गया। उसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते भौमासुर की कैद में कन्हैया आए, द्वार खोल दिया। सभी जितनी 16,108 गोपी कन्या थी उसे बाहर निकाला और कन्हैया ने कहा जी देवी अब अपने अपने घर जाओ। हे देवी अब अपने अपने घर जाओ। देवियां घर बजाने की बजाय कुएं की तरफ जाने लगी, दरिया की तरफ जाने लगी। कन्हैया ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? सभी ने कहा देख नहीं रहे हो, मरने जा रही है, मरने जा रही है। जब इस प्रकार कहा, भगवान ने कहा मरना तो कायरता है, जीवन मिला है जीने के लिए, मरना नहीं। सभी कन्याओं ने कहा कि नैया तुम ही बताओ हम क्या करें, इतनी दिनों तक इसकी कैद में रही, जब अपने घर जाएंगी क्या हमारे माता पिता हमें अपनाएंगे? इतने दिनों तक बाहर रह करके कन्या घर जाए, क्या हमारे माता पिता हमें अपनाएंगे? चलो माता पिता ने अपना भी लिया क्योंकि उनकी कन्या है, माता पिता ने अपना भी लिया। तो ये समाज बहुत गंदा है प्यारे, समाज नहीं अपनाएगा। ये समाज तो ऐसा है, किसी के घर को आग लगती है तो ये खुशी मनाता है, पता तब चलता है जब अपना घर जलता है किसे कितना करता है। हमें तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना था, ये समाज नहीं जीने देगा, इसलिए हम मरना ही चाहते हैं। तब कन्हैया ने कहा सुनो तुम मुझसे कोई भी रिश्ता बना लो, मुझसे कोई भी रिश्ता बना लो, जो भी रिश्ता मुझसे रखोगी मैं उसी रिश्ते से अपना धर्म निभाऊंगा। कोई भी रिश्ता बना लो, सोच लो मुझसे क्या रिश्ता बनाना है। सभी देवियां खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद कन्हैया ने कहा सोच लिया क्या रिश्ता बनाया? कहा सोच लिया। कहा मुझे भी बता दो क्या रिश्ता रखा? सभी देवियों ने कहा हम तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं प्यारे। जैसे पति का रूप कहा कन्हैया हंसने लगे, कन्हैया हंसने लगे। गोपियां कहने लगी अरे कन्हैया तुम भी मजाक उड़ा रहे हो। कहा नहीं, वे हंसे क्यों? कन्हैया ने कहा मैं तो इसलिए हंसा, मैं सोच रहा था यदि भाई बना लेती तो इतने जीजा कहाँ से ढूंढ करके लाता, यदि पिता बना लेती तो इतने दामाद कहाँ से ढूंढ करके लाता। और आपने चक्कर ही समाप्त कर दिया प्यारे। मैं तो इसलिए
16,108 को लेकर के मेरे ठाकुर द्वारका में गए। ध्यान देना, 16,108 वेदें बनाई गई। 16,108 वेदों के बीच में 16,108 ब्राह्मणों को बिठाया और सभी का गंधर्व विवाह किया, सभी का कन्यादान स्वीकार किया और 16,108 बंगले बना दिए। 16,108 बंगले बना दिए। सभी गोपी को अलग अलग बंगला बना दिया। सभी का पानी ग्रहण किया ठाकुर जी ने। क्योंकि सभी का पानी ग्रहण किया, सभी के एक साथ, सभी के साथ बैठ करके, एक साथ सभी के साथ बैठ करके सभी का पानी ग्रहण किया। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। ये अंदर कुकर पाए एक टाइम है कुकर पाने। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, सभी को बोलना पड़ेगा राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलो ना राधे राधे। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,100। बोल करके बताओ, 16,108। 16,108 विवाह हो गए भगवान के। 16,108 महल बना दिए। सभी रानी के अलग अलग महल है। एक बार अर्जुन गए थे द्वारका में। अर्जुन ने कहा, प्रभु इतनियां है 16,108, एक कद्दी मैंने दे दी हो। अर्जुन ने कहा इतनियां है, एक मुझे दे दो। भगवान ने कहा, जाकर के देख लो, जिसके साथ मैं नहीं रहूंगा वो तुम्हारी, जिसके साथ मैं नहीं रहूंगा वो तुम्हारी। अर्जुन घूमने लगे, 16,108 गोपियों को देखा। जिसे भी देखा उसी के पास मेरे ठाकुर खड़े पाए। जिस भी गोपी के पास गए, सभी के ठाकुर सभी के साथ करे। अर्जुन बड़ा हैरान होने लगा। 16,108 को छोड़ करके एक बंगला और था। अर्जुन उसी बंगले के बीच में चले गए। जब देखा तो एक बहुत सुंदर कन्या उस बंगले में अकेली बैठी हुई थी। अर्जुन कहने लगे, बात बन गई, इसके पास कन्हैया नहीं है, इसके पास कन्हैया नहीं है। कन्हैया के पास गए अर्जुन मिली कोई? अर्जुन ने कहा, प्रभु बाकी तो सब के साथ आप थे, पर एक मिली, एक
मिली। अर्जुन साथ में चल पड़े, भगवान साथ में चले। भगवान सोचने लगे कौन हो, कौन हो, मैं तो कण कण में हूँ, ये कौन है, किसे कह रहे हैं। आगे आगे अर्जुन, पीछे पीछे कन्हैया। सभी कोठियों को देखने लगे। अर्जुन कहने लगा सभी बंगले नहीं देखने, बहुत है 16,108। सीधे मेरे पीछे पीछे आओ, जो अकेली है मैं वो ही बताऊंगा। सीधे पीछे पीछे आओ। कन्हैया पीछे पीछे चल पड़े। जो अकेला बंगला था उसी बंगले में ले गए, तो देखा वहां अकेली कन्या बैठी हुई। कन्हैया ने कहा पगले, ये गोपी थोड़ी ना, ये तो मेरी बहन है सुभद्रा। ये गोपी नहीं, ये तो मेरी बहन है सुभद्रा। पर अर्जुन तुम्हें कहा है कि जो भी होगी उसका हाथ तुझे दूंगा। आज के बाद सुभद्रा तुम्हारी है, आज के बाद सुभद्रा तुम्हारी है। ध्यान देना, बलदाऊ नहीं चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो, बलदाऊ चाहते थे सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। कन्हैया चाहते थे सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो। जानते हैं कि कन्हैया पे बलदाऊ नहीं चाहते। मेरे ठाकुर जी ने एक रथ तैयार किया और रथ के ऊपर दोनों को बिठा दिया। अर्जुन रथ चलाने लगा। भगवान कहते अर्जुन रथ आपने नहीं चलाना, रथ सुभद्रा ने चलाना, तुम पीछे बैठ जाओ। अर्जुन पीछे बैठ गए। आज पायलट सुभद्रा। सुभद्रा रथ चलाने लगी। दूर जब निकल गए तो कन्हैया ने आकर के बलदाऊ ने बताया, बलदाऊ तुम जहाँ बैठे हो वो ग्वाला सुभद्रा को ले गया, वो ले गया। बलदाऊ सेना लेकर के पीछे पीछे भागे। अरे उस अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं, उस अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार ही दूंगा। सेना लेकर के बलदाऊ पीछे पीछे जाने लगे। कन्हैया ने कहा कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। उसी से पहले कन्हैया पहुंच गए। बलदाऊ अर्जुन को गला लेकर के मारने वाले थे। भगवान ने कहा बलदाऊ ठहर जाओ। लेकिन यह क्यों, ये हमारी बहन को लेकर के भाग गया, इसे मार देना। कन्हैया ने कहा पागल हो गए हो, अर्जुन तो बेचारा बड़ा भोला है, देखना वो तो पीछे बैठा है। पायलट कौन है? भगवान ने कहा मेरा अर्जुन लेकर के नहीं भागा, सुभद्रा लेकर के अर्जुन को भाग गई। प्यारे सुभद्रा अर्जुन को लेकर के भाग गई। अब जो होना था हो गया। अब कन्यादान करो, बोलिए गोविंद भगवान। उसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से एक बहुत ही पुराना मित्र है भगवान का, जिसका नाम है सुदामा। क्या नाम है? जिसका नाम है सुदामा। ध्यान देना, 8 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना, एक भी दाना घर में खाने के लिए नहीं है। और चलते फिरते सुदामा का एक ही काम था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।